किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, अब हमारे खेतों के अंदर लगभग सभी खेतों के अंदर सरसों की कटाई चल रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों का जो बीज है, हम जो 1100 हज़ार रुपये देकर बाज़ारों से कंपनियों को जो ख़रीदते हैं, उससे बचने के लिए हमें घर का बीज तैयार करना अति ज़रूरी है। और वो कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये बात मैं आप कटाई जो सरसों की चल रही है उस सरसों के बीज के बारे में बताना चाहता हूँ। भी आप अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर जो भी अच्छी वैरायटी आपको दिखाई दे, उसका बीज आप कैसे तैयार कर सकते हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें हमेशा से 4-5 वर्ष से गिरिराज जो भरतपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी की वैरायटी है उसकी बुआई करता हूँ। और ये पैदावार देने में पूरी तरह समक्ष भी है, अच्छी भी है। और काफ़ी किसान इस वैरायटी की बिजाई करते भी हैं। साथियों, मैं इस वैरायटी का 1 एकड़ का बीज तैयार करता हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ, 1 एकड़ का बीज मैं इस वैरायटी का हर साल तैयार करता हूँ। छंटाई होने के बाद, छोटे दाने अलग निकालने के बाद लगभग 2-2.5 कुंटल बीज जो है तैयार होता है, वो किसानों को देता भी हूँ। आप ये देख लें, ये मेरी कटी हुई है, तो आप देख सकते हैं इनमें पूरी फलियों की लंबाई और पूरी मोटाई भी है। ये पूरी मोटी फली भी है और अच्छी किस्म भी है। परंतु हम इसका बीज तैयार कैसे करें। साथियों, ये जो खेत है 1 एकड़ का, ये मैंने खुद कटाई किया है। इसमें से जैसे मैंने ये पौधे निकाल दिए हैं, ये देखिए, ये जो पौधे हैं ये सारे के सारे अलग निकाल दिए, क्योंकि इन पौधों के अंदर ना ही तो फुटाव है, फलियां जरूर मोटी है परंतु आगे फाल बहुत कम है। साथियों, हमारे खेतों में जब हम बिजाई करते हैं तो मशीनों द्वारा भी 1, 2, 4, 10 बीज उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। और हमारे खेतों में जब हम लगातार बिजाई करते हैं तो 1-2 पौधा दूसरी वैरायटी का भी उग जाता है, क्योंकि ज़मीन बीज कभी खोती नहीं है, वो बीज ज़मीन में रखती है। और रखती वो जब बुआई का समय आता है तो क्या होता है, वो बीज दोबारा जर्मिनेशन ले लेता है और वो बीज के अंदर मिक्स हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि जो भी पौधे हम कटाई करते समय हमें ये ध्यान रहे, दिखाई दे कि इसमें फुटाव कम है, फलियां कम हैं या हाइट बहुत ज़्यादा है, उस पौधे को अलग से काट दीजिए। ये देखिए, ये मैंने जो है ये इतने डंखल वाले, ये पूरा डंखल कितने बड़े पौधे जो है, ये बहुत ज़्यादा जो हाइट वाले पौधे थे। कम से कम इसके अंदर 200-250 पौधे ऐसे थे जो इस बीज के अंदर ये मिक्स हो जाते, तो ये बीज की क्वालिटी घट जाती। कटाई करते समय इन पौधों को अलग से काट दीजिए। जब आप इकट्ठा करें तो इनको अलग इकट्ठा कर लें, और अलग इकट्ठा करके और जो सरसों निकाल रहे हो या कोई पल्ली आदि में, इनको अलग निकाल के अलग रखिए। और अपने खेत के अंदर जो शुद्ध एक वैरायटी के पौधे हैं, जो अच्छे पौधे हैं, जिनमें फुटाव है, वो अलग से रखिए, ताकि आपके खेत की जो सरसों है वो जिस भी वैरायटी की है उसके अंदर कोई दूसरा पौधा मिक्स न हो, बीज प्रभावित न हो। साथियों, मुझे लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, मैं गिरिराज वैरायटी का ही चयन करके इसकी बुआई करता हूँ। और 1 एकड़, वैसे तो 4 एकड़ 5 एकड़ में सरसों बो रखी है मैंने, कटाई चल रही है, परंतु ये 1 एकड़ में खुद काटता हूँ। क्यों काटता हूँ? इसीलिए काटता हूँ कि इसमें जो कम फाड़ वाले पौधे होते हैं या कोई डैमेज पौधा होता है, उसको मैं अलग कर देता हूँ। अब इनको अलग उठा करके अलग दूसरे खेत में ले जाऊँगा, उसके साथ ये सारी निकल जाएगी, तो ये बीज जो है वो प्योर नहीं बन जाएगा। और मैं यही जानकारी, पहले खड़ी सरसों के अंदर हम 1-2 जो पौधा पहचान में आता है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद कटाई के समय हम अच्छी तरह से इन पौधों को अलग काट के अलग उठा सकते हैं और अपना बीज प्योर बना सकते हैं। आपको यदि किसी किसान की अच्छी वैरायटी दिखाई दे रही है, उसमें से आप 1 या 2 बंडल बीज एक समान पौधों के अलग से निकाल कर भी अपना बीज तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अब एक ऐसा समय है कि हर किसान सरसों की कटाई कर रहा है। आप थोड़ा ध्यान दें, अपने एरिया में देखें कि कौन सी किस्म बढ़िया चल रही है, कौन सी वैरायटी अच्छी चल रही है, उसी वैरायटी का बीज आप घर पर आराम से तैयार कर सकते हो। परंतु यदि थ्रेशर से निकालने के बाद यदि वो बीज लोगे तो मान के चलो कि थ्रेशर के अंदर भी कुछ न कुछ 1, 2, 4, 10 दाने मिक्स हो जाते हैं। और यदि कम फाड़ वाले या हल्की वैरायटी के पौधे उसमें मिक्स हो जाएंगे तो आपको पैदावार के मामले में नुकसान होगा। साथियों, मैंने पूरे 1 एकड़ के खेत की सारे के सारे पौधों की छंटाई करके, अब ये देखिए इस तरह से रख दिए मैंने। इसकी ये जो वैरायटी है, ये देखिए इसकी हाइट है लगभग 8 फुट।
आगे आगे फलियाँ ठीक हैं, दाना भी ठीक है, मैं मानता हूँ सब कुछ, मोटाई भी ठीक है, परंतु साथियों सीधी बात है कि बीज मिक्स हो जाता है और हाइट ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि हमारे तना गलन रोग का खतरा भी होता है। ये हाइट ज़्यादा होती है, यदि हवा तेज़ आ जाती है, कोई और भूचाल आ जाता है तो ये टूटने का भी खतरा होता है। इसलिए मध्यम हाइट हो, ठीक फाड़ हो और हर एक चीज़ के बारे में जो वैरायटी सहनशील हो, अच्छी पैदावार देने वाली हो, उस वैरायटी का चयन करके यदि आप बीज तैयार करेंगे तो आपके हज़ारों रुपये बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि जिस समय आप सरसों की बुआई करोगे और घर का बीज आपका होगा तो आपके 1000-1200 रुपये प्रति एकड़ के बचत निकल जाएगी। उस पैसे से आप खाद भी खरीद सकते हो। ये देखिए, ये गिरिराज है, अकेली गिरिराज, मतलब इसकी छंटाई करके अलग से कटाई करके इसका बीज निकाला जा रहा है। मैं आप सभी से विनती निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके अपने क्षेत्र की अच्छी वैरायटियों में से कोई वैरायटी चयन करके मौके के ऊपर उस बीज का प्रबंध अपने घर पर करें तो आगे आने वाले समय में काम आ सके। और भी किसी किसान को, यदि किसानों को जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, भी 2-3 कुंटल बीज तैयार करता हूँ, किसानों को दे देता हूँ, इस तरह यदि और भी अच्छी वैरायटी हो किसान देना चाहता हो तो वो मान के चलो भी अपने किसानों के लिए शुद्ध बीज प्योर तैयार करके किसानों तक पहुँचा सकता है। परंतु उसमें खास बात साथियों एक है, निकलवाई करते समय मशीन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। खेतों में जिस खेत के अंदर मिक्स पौधे हैं उन पौधों की बिल्कुल ध्यान से कटाई करके उसकी छटाई भी होनी चाहिए और बीज प्योर मिक्स होना, बिना मिक्स का प्योर बीज होना चाहिए ताकि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इसी तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर समय समय पर किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अनेक बातें बताने का काम किया जा रहा है ताकि किसान का खर्चा बचे और पैदावार बढ़े। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन विनती करता हूं कि जो जो आगे आगे समय आएगा जानकारी प्राप्त होती रहेंगी, आप तक पहुँच जाती रहेंगी। और आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें ताकि हर किसान को इस बारे पता चले कि हमारे देश में अनेकों वैरायटियाँ हर एक अनाज की है, परंतु सारी वैरायटियाँ कामयाबी नहीं है और सारी वैरायटियाँ फेल भी नहीं है। मैं लगातार गिरिराज की 5 वर्ष से बिजाई कर रहा हूँ। गिरिराज भरतपुर की वैरायटी है, अच्छी कामयाब वैरायटी है, सर्दी रोग बीमारी हर चीज़ के प्रति सहनशील भी रखती है और पैदावार भी अच्छी देती है। काफ़ी किसान इसकी बिजाई करते भी हैं, परंतु मैं एक वैरायटी का कोई ये विरोधी नहीं हूँ। आप किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, अच्छा बीज प्राप्त बना सकते हैं और अपने खेत में या अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करवा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जानकारियाँ आपको ठीक लगती होंगी और इसी तरह आप अपने घर का बीज तैयार करके पैसे बचाने का काम करते होंगे। जय हिंद।